के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम। रावण को पता था कि वनवास में गंगा जी ने जब सीता जी को आशीर्वाद दिया कि सीता, मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ कि तुम जिसकी ओर कृपा दृष्टि से देख लोगी वो लोकपाल बन जाएगा, यानी ब्रह्मांड का सबसे अधिक ताकतवर मनुष्य बन जाएगा। और इतना ही नहीं, सारी सिद्धियां उसकी सेवा करेंगी। लोक होई, तुलसीदास जी मानस में इसका वर्णन कर रहे हैं कि लोक होई बिलोकत तोरे, तोरी सेवही सब सिद्धि कर जोरे। सारी सिद्धियां उस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़े खड़ी होगी। ऐसी सीता तुम्हारी कृपा दृष्टि होगी। संत कहते हैं कि रावण जानता था कि सीता जी की दृष्टि का प्रभाव क्या है, अतः रावण अपने कल्याण के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 बजे स्नान करके अपनी 14,000 रानियों के साथ मंदोदरी को साथ लेकर अशोक वाटिका में जाता है और वहाँ जाकर सीता जी से कहने लगा, एक बार, बस ज़्यादा नहीं, बहुत बार नहीं, आप एक बार बिलो की ममोरा। रावण ऊपर से तो नाटक करता है, लेकिन अंदर से उसके अंदर ये कि माँ तुम मुझे एक बार केवल कृपा दृष्टि से देख लो, एक बार भी देखने से हमारा कल्याण हो जाएगा। क्यों, गंगा जी ने आशीर्वाद दिया है कि तुम जिसको एक बार कृपा दृष्टि से देख लोगे वो क्या बन जाएगा, लोक होई बिलोकत तोरे, वो लोकपाल बन जाएगा जिसको तुम कृपा दृष्टि से देख लोगे। उसके सामने सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी होंगी। तो इसलिए रावण यही चाहता है कि एक बार बिलो की ममोरा। रावण कहता है, सीता तुम केवल एक बार मेरी ओर देख लो, मैं ये 14,000 रानियां तथा महारानी मंदोदरी जो इतनी अति सृष्टि की सबसे सुंदर स्त्री है, उसको तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये सब तुम्हारी सेवा करेंगी। रावण की बात सुनकर माता सीता को क्रोध आ गया और उन्होंने सोचा कि इसे कुछ दंड दे दें, लेकिन उन्हें शिव पुराण की बात याद आ गई कि जिसके मस्तक पर तिलक हो, भस्म लगी हो, उसे दंड नहीं देना चाहिए। अतः सीता जी ने दंड देने का विचार त्याग दिया और रावण को सीता जी कह रही हैं, सुमिर अवधपति परम सनेही, रन धरि ओट
कहत बैदेही। एक तृण धरि ओट कहत बैदेही। सुमिरि अवधपति परम स्नेही। तिनका एक सामने पड़ा हुआ था। सीता जी ने उसको उठाकर और उससे कहा कि जो अवधपति श्री राम हैं, जो सबके स्नेही है, सबसे के लिए क्या कल्याण करने वाले हैं, अरे रावण उसका स्मरण कर। अब एक संत लोग इसका दूसरा भाव और बताते हैं। सीता जी ने अपने परम स्नेही अवधपति राम का स्मरण किया और स्मरण करके एक तिनका उठाकर दिखाया। तो संत कहते हैं कि उस तिनके से हजारों तलवारें निकलती हुई रावण को दिखाई दी और वो डर गया। ये है भगवान राम के स्मरण करने का फल। ये है भगवान राम का स्मरण करके काम करने का फल है। ये प्रसंग हमें शिक्षा देता है कि हम भी माता सीता के आशीर्वाद की कामना करें और प्रत्येक काम राम जी का स्मरण करके ही करें, तो हमें चारों तरफ सफलता ही सफलता दिखाई देगी। श्री राम जय जय राम। Audio Jungle.